दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुरियल साइंस के बारे में कि आखिर एक्चुरियल साइंस क्या होती है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, किस तरह से आप एक एक्चुरी बन सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो कैसे करना है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसे कैसे करना है, सैलरी कितनी हो सकती है और इसकी डिमांड कितनी है भारत में भी और भारत के बाहर भी, और ऐसी ही सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा अगर आप एक्चुरियल साइंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे एक्चुरियल साइंस के बारे में, और एक्चुरियल साइंस के बारे में अभी भी लोगों को बहुत कम पता है। तो एक्चुरियल साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें जोखिम यानी कि रिस्क का आकलन किया जाता है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के रिस्क को मैनेज करना होता है, रिस्क को कम करना होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट जैसे काम जो है आपको एक्चुरियल साइंस के अंदर आते हैं। और जो एक्चुरियल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ये हिसाब लगाते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम के तौर पर कितना अमाउंट पे करना होगा या किसी कंपनी को पेंशन या फिर रिटर्न पर कितना खर्च करना होगा। और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो एक एक्चुरी का काम होता है कि अचानक से जो कुछ होता है, मतलब जैसे कोई इंसिडेंट होता है तो उससे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसी का कैलकुलेशन करना यानी कि अंदाज़ा लगाना होता है। दोस्तों मैंने काफ़ी गहराई से आपको समझाने का कोशिश किया तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है। दोस्तों अगर आप एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कि फाइनेंस में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए मतलब मैथ्स में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट की बात है तो आपको इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट और अच्छा खासा नॉलेज जो है रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोगों को एक्चुरियल साइंस के अंदर पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैथ्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस इन सब का जो है नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुरी का जॉब होता है कि आप कह सकते हैं काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि इसमें हमको किसी कंपनी के फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को संभालना पड़ता है। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक्चुरियल साइंस वालों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी इन सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छी खासी पकड़, अच्छा खासा नॉलेज है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक्चुरियल साइंस के अंदर। तो अब बात करते हैं कि आखिर किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए। अब दोस्तों हर एक फील्ड जो हर किसी के लिए नहीं होता है, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है उसे उसी फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपकी मैथ्स में दिलचस्पी है, स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, अकाउंटिंग अच्छी लगती है, तब दोस्तों आप इस फील्ड में बिल्कुल आने के बारे में जो है सोच सकते हैं। और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी आप में होना चाहिए। और जैसा कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिक इंग्लिश आना किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कि कौन कौन इसे कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो इसे करना चाहते हैं उनकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए और मैथ एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आगे आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में जो इसमें पढ़ाई करनी होती है। और बात करें ग्रेजुएशन वालों की, तो अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका एंट्रेंस जो है दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों एक एक्चुरी के रूप में काम करने के लिए एक स्टूडेंट को किसी एक्चुरियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा और ACET यानी कि एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। और एक्चुरियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद जो है स्टूडेंट्स को टोटल 15 एग्जाम्स और देने होते हैं, जो कि IAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि 3 प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने होते हैं। तो जब आप ये 15 के 15 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है एक एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं IAI के। और इसके बाद स्टूडेंट्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका इस्तेमाल वो अपने आप को एक मान्यता प्राप्त फेलो के रूप में दिखाने के लिए कर सकते हैं और एक एक्चुरी के रूप में प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं। और इसी के आधार पर आगे चलकर आपको एक्चुरियल साइंस से जुड़े फील्ड में जो काम भी मिलता है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कोई जो है आसान प्रोसेस नहीं होता है, तो उसी हिसाब से जो है आपको अपना माइंडसेट करके चलना होता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है, तो भारत में भी फाइनेंशियल मार्केट जो है काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि एक्चुरीज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिसमें कि आप कंसल्टेंट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिस्क मैनेजर्स की तरह जो है काम कर सकते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक्चुरीज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और इंडिया के अलावा अमेरिका में डिमांड है, यूरोप में बहुत डिमांड है और ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है एक्चुरीज की। दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होती है। तो देखो ये डिपेंड करता है कि एक्चुरियल स्टूडेंट के बैकग्राउंड पे, कहने का मतलब कि किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने पढ़ाई की है और सबसे ज़रूरी है आपका स्किल। तो एक फ्रेशर को यानी कि इनिशियल लेवल पे आप 4 से 6 लाख पर एनएम प्रति वर्ष कमा सकते हैं और एक्सपीरियंस जितना बढ़ता है तो सैलरी भी उतनी इंक्रीज होती रहती है।
और मैक्सिमम की अगर बात करें तो इसमें आप करोड़ों भी कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छी कंपनी में और एक अच्छे पोजीशन पे हैं। और ज़्यादा अर्निंग के लिए मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस और स्किल और आपका टैलेंट। तो दोस्तों यही है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी भी जो है और इंक्रीज़ होती जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको जितने भी एक्चुअल साइंस के ऊपर प्रॉब्लम्स या फिर डाउट्स होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।